नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी दिल्ली में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से विकास के मुद्दे पर चर्चा करके आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की बातचीत करने वाले हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे और उनके साथ राज्य से जुड़े हुए कई मुद्दों पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए वो वहां पहुंचे। तो फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां विकास कार्य को लेकर अहम बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनका ये दिल्ली दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है विकास कार्य को लेकर, खासकर क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के अंदर विकास धारा में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां कुछ समय बाद थोड़ी देर बाद जो है कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी होने वाली है, जहां विकास के मुद्दे से लेकर कई अहम फैसलों को लेकर चर्चा जो है वो करते हुए नजर आएंगे। राज्य से जुड़े हुए तमाम अहम फैसले हैं जो कि लिए जाने हैं, जिसको लेकर विकास परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली पहुंचे हैं, जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं दिल्ली, फिलहाल विकास कार्य को लेकर बताया जा रहा है कि उनका यह दौरा काफी अहम है। क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने पर सबसे पहले जो मुलाकात उनकी हो रही है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है उनसे हो रही है। और काफी महत्वपूर्ण ये है क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से केंद्रीय पुल से जो बिजली उत्तराखंड को मिलती है उसके टैरिफ के संबंध में जो है वो बातचीत जो है वो मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ ये मुलाकात हो रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये काफी महत्वपूर्ण दौरा, दिल्ली दौरा आज है। और उत्तराखंड में जो बिजली केंद्र से मिलती है, केंद्रीय पुल से मिलती है, उसके संबंध में वार्ता है। और जो टैरिफ है वो अब जो है उसको आगे बढ़ाने को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मांग करेंगे, क्योंकि लगातार जैसे ही जो केंद्रीय पुल से जो बिजली उत्तराखंड को मिलती है उसका टैरिफ खत्म होने का समय होता है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केंद्र से मांग करते हैं। और केंद्र जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मांग के अनुरूप जो है वो जो डिमांड है उत्तराखंड की बिजली खपत की, जो केंद्रीय पुल से बिजली खरीदता है उत्तराखंड, उसको बढ़ाता भी है। जी मनीष, इसी बीच आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है। साथ ही साथ और बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसकी कोई जानकारी सामने आ रही हो, किन किन केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है, किन किन मुद्दों पर होनी है? देखिए, आज रात्रि प्रवास दिल्ली में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो कल जो है कई केंद्रीय मंत्रियों से जो है वो समय मांगा जा रहा है। तो हो सकता है कि कल कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो बातचीत हमने भी की है, हालांकि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी ये अभी समय तय नहीं है, लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा तो ये कल पर तय होगा कि आखिरकार किन किन मंत्रियों से इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुलाकात करने वाले हैं। तो कल भी जो है कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को लेकर केंद्र के मंत्रियों से कल मुलाकात होनी है। हालांकि अभी किन मंत्रियों का समय मिलता है और क्या किन किन मंत्रियों का समय किस समय मिलता है, इस पर अब सभी की नजरें लगी हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने खुद समय मांगा है जिन मंत्रियों से, उनका आज शाम तक जो है वो समय मिल जाएगा। उसके बाद इस तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन मंत्रियों से कल मुलाकात होने वाली है। जी मनीष, फिलहाल हम बात करें, आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से वार्ता कर रहे हैं। मुद्दे काफ़ी अहम हैं, विकास का मुद्दा बड़ा अहम है। और इसी बीच क्योंकि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे मनोहर लाल, जो कि फिलहाल अभी ऊर्जा के तमाम पावर जो है उनके पास है, तो हम मानकर चले कि ऊर्जा का मुद्दा जो है, बिजली का जो मुद्दा है, उसको लेकर बड़ी अहम चर्चा जो है वो होने वाली है। कुछ ना कुछ बड़ी वार्ता और इसका परिणाम बड़ा होने वाला है उत्तराखंड के विकास के लिए।
चलिए मनीष, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपको बता दें, फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से हो रही है, जहां पर ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर चर्चा जो है वो जारी है। हालांकि अभी कल भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली ही रहेंगे। आज रात्रि प्रवास भी मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहने वाला है, जहां पर कई विकास कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं। कई प्रोजेक्ट्स जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेकर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से समय मांगा गया है। जहां समय मिलने के बाद इन तमाम विषयों पर उनसे जानकारी ली जाएगी और आगे क्या कुछ रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर उनका रुख करेंगे। मनीष, मुख्यमंत्री अब पहुंचे हुए हैं, बड़ा फैक्टर हम देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिल रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम मान के चले कुछ बड़ी रणनीति, कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ी चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक तो पहला जो मसला है वो यही है कि जो केंद्रीय पुल से जो बिजली उत्तराखंड को मिलती है उस संबंध में जो टैरिफ फिक्स रहता है उसको बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और दूसरा जो प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर जो है वो लग्न है, कुछ क्लियरेंस मिलनी है, तो उन जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। और जो जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनकी क्लियरेंस जो है वो केंद्र सरकार से मिलनी है, तो उन जल विद्युत परियोजनाओं के क्लियरेंस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने मांगे रख सकते हैं कि उत्तराखंड के हित में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको जो क्लियरेंस मिलनी है, केंद्र सरकार उनको क्लियरेंस दे। जी नितिन, हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं कि जो तमाम जानकारी आपने दी है मनीष, फिलहाल जो मुद्दा सबसे बड़ा अहम है, क्योंकि फिलहाल चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, पर्यटन का सीजन है। हम देख रहे हैं उत्तराखंड में तमाम यात्रियों का जाना बना हुआ है, श्रद्धालुओं का जाना बना हुआ है। सबसे बड़ी जो परिस्थिति इस बीच जाम की बनी हुई है, रोड कनेक्टिविटी की बनी हुई है, तो कहीं मानकर चल सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि बड़े समय से ये चर्चा जो है हम देख रहे हैं कि जब पहुंचे नितिन गडकरी जी जब उत्तराखंड भी गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम रोड को और बेहतर करने की भी प्रयास जो है वो कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें तो समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे भी मुलाकात करते रहते हैं। और कुछ दिनों पहले जब उत्तराखंड केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे तो उस दौरान भी जो है वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर बातचीत होती है। और अगर उत्तराखंड में सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 के बाद बड़े स्तर पर जो है वो सड़क प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पर उतरे हैं, रोडों की चौड़ाई बढ़ी है। और अब जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो दो तीन जगह है उनको लेकर बाईपास बनाने की बात आ रही है, चाहे वो ऋषिकेश में जो जाम लगता है उसकी बात है, कैंची धाम में जो जाम लगता है उसको भी बाईपास बनाने की बात आ रही है। जहां तक मसूरी और जो नैनीताल की बात है तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं मैनेज की जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो एरिया है वो कंजेस्टेड एरिया है, उसे किस रूप में जो है रोड चौड़ीकरण किया जा सकता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये जोन भी बने हुए हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी इतना जो है होता नहीं है। लिहाजा यहाँ पर जो है वो सड़क कनेक्टिविटी को चौड़ा किया जाना को लेकर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। इसीलिए थोड़ा सा जो रोडों के लिए बात है और जगह जहां पर संभावनाएं बन रही हैं वहां पर तेजी से जो है वो सड़कों के चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा मुसीबत रहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मनीष, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं को लेकर बड़ी बैठक जो है कर रहे हैं। और बता दें, ये अहम बैठक मानी जा रही है विकास की प्रगति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे कल भी, क्योंकि आज रात्रि प्रवास जो है वो दिल्ली में ही रहने वाला है मुख्यमंत्री का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद आर्यन एविएशन कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोनप्रयाग थाना पुलिस ने आर्यन एविएशन के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने निर्धारित उड़ान समय का उल्लंघन किया। तो वहीं माने खबर की तो आर्यन एविएशन के तय वक्त से पहले ही हेलीकॉप्टर को रवाना कर रहे थे,
समय सीमा के उल्लंघन को लेकर जांच में लापरवाही की पुष्टि हुई है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। वही केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ हेलीकॉप्टर हादसा इस बीच पूरे देश को झकझोर रख रहा है। वही इस हादसे को लेकर यूकाडा की सीईओ सोनिका ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूकाडा और डीजीसीए की संयुक्त टीम मौके पर जाकर हादसे की जांच जरूर करेगी। इसी के क्रम में हम डीजीसीए और एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पे सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, एआईबी सभी के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाने का, जिसमें कि सभी विभाग सेफ्टी या जो चाहे सुरक्षा वाले हो गए, चाहे मेट वाले हो गए, चाहे हमारे डीजीसीए के हो गए, यहाँ पे एक बनाया जाएगा, जिससे एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये सारे हेली ऑपरेशन करे जा सके। वह केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अब इस पूरे मामले में जांच भी शुरू हो गई है। इस बीच कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने रविवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि केदारनाथ में पिछले साल ही ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल किया गया है, जो केदारनाथ के हेलीपैड के बगल में लगाया गया है, जिसके जरिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। तो उनके चॉपर फ्लाई कर केदारनाथ जी में पिछले साल ही एक जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है और उसकी रीडिंग्स में मिल रही है। तो वो यूकाडा है या जो ऑपरेटर्स है उनको शेयर करते हैं वो जो है, और उसमें जो डेटा है, अब उसमें आपका मिनिमा मैक्सिमा क्या है जो उनके चॉपर फ्लाई करते हैं, तो वो उनको चीज़ देखनी है। तो उसमें जो डेटा है उसमें वो मिलता है। केदारनाथ जी में पिछले साल ही एक जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है और उसकी रीडिंग्स में मिल रही है। तो वो यूकाडा है या जो ऑपरेटर्स है उनको शेयर करते हैं वो जो है, और उसमें जो डेटा है, अब उसमें आपका मिनिमा मैक्सिमा क्या है जो उनके चॉपर है। तो आपको बता दें कि अब जांच में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद हेलीकॉप्टर में ये उड़ान जो है वो भरी थी, और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की गई थी तो उसके बावजूद भी ये उड़ान कैसे भरी गई, इसको लेकर हालांकि कार्रवाई जो है वो की गई है, क्योंकि अब जो मैनेजिंग एडिटर थे, जो कि इसको लेकर फीडबैक भी देते थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब चारों तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था मौसम का, बावजूद इसके ये उड़ान जो भरी गई, ये उन यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ था जो कि वहां पहुंचे थे श्रद्धा भाव से, पर्यटन भाव से। लेकिन बावजूद इसके कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने फायदे के लिए उनकी जान जोखिम में डाली और मौसम विभाग की अलर्ट के बावजूद ये उड़ान भरी, जो कि उनकी जिंदगी के लिए एक आखिरी उड़ान और एक आखिरी दिन बन गई। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष जंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, इस बीच अब बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि वहां मौसम ठीक नहीं है, बावजूद इसके ये उड़ान भरी गई। और दूसरा सबसे बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है कि तय समय सीमा के बावजूद भी ये उड़ानें चल रही थी। तो इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, लोगों के जीवन के साथ कोताही बरती गई, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, एक्शन भी लिया जाना चाहिए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा चुका है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जो हेली कंपनी है उसके 2 कर्मचारियों पर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है। सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है
कि जब आपको हेली कंपनी को 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक जो है उड़ान का समय मिला हुआ है और हेली कंपनी 5 बजे से ही अगर उड़ान भर रही है तो ये घोर लापरवाही कंपनी के द्वारा भी है। 5:30 के लगभग की एक घटना है जब हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और उससे पहले जो है हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद केदारनाथ पहुंचा होगा और केदारनाथ से फिर जो है ये वापस आ रहा था। तो कुल मिलाकर अगर समय की बात करें तो ये 5-5:15 बजे के बाद जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो अपने हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ा होगा और केदारनाथ से फिर वापस हेलीकॉप्टर आ रहा था। तो समय को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई लोग सवाल उठा रहे थे कि जो हेली कंपनियां ये मनमानी कर रही हैं और तय समय से ज्यादा ये उड़ानें भर रहे हैं, तो इस चीज का लेकर जो ये कल जब हादसा हुआ है तो ये चीज भी जाहिर हो गई है कि वास्तव में ये समय सीमा से ज्यादा उड़ान हेलीकॉप्टर भर रहे हैं और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हेलीकॉप्टर की जो है उड़ने का समय था और वो उससे पहले ही उड़ान भर रहा है। तो ये गंभीर लापरवाही और इसी के चलते जो है वो 2 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हुए हैं। दूसरा लापरवाही जो उजागर हो रही है वो ये हो रही है कि मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ था कि बारिश हो सकती है और बताया यही जा रहा है कि जो मौसम बदलने की वजह से जिस तरीके से कोहरा वहां पर आ गया तो कोहरा आने की वजह से पायलट ने जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वापस केदारनाथ की तरफ मोड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो सीधे तरीके से देखें तो लापरवाही ये है, एक तो मौसम को लेकर और दूसरा समय सीमा को लेकर कि जो हेलीकॉप्टर है वो तय समय सीमा पर नहीं उड़ रहा था। जी बिल्कुल मनीष, यही कारण रहा कि आज वो लोग हमारे बीच नहीं रहे जो कि वहां दर्शन करने गए थे, यात्रा करने गए थे और इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अभी की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन बावजूद इसके भी एविएशन वालों ने इनकी ना सुन के उन तमाम एजेंसीज ने अपनी मनमानी करने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया। उत्तराखंड में भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अब जिलाधिकारी भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसी जमीन सरकार में नीत कर रहे हैं जो कि भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई थी। वहीं इसी कड़ी में देहरादून जिले में 900 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज हुई है। ये वो जमीन है जिससे प्रायोजन के लिए खरीदा गया था, लेकिन उसमें वो काम नहीं हुआ जिस पर वो रजिस्टर की गई थी। वहीं देहरादून में अब तक 260 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 80 और ऐसे मामले हैं जिनमें कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर सख्त है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, भू कानून क्योंकि जो भू कानून तोड़ने वाले हैं और जिससे राज्य की ज़मीनों की अनाप शनाप खरीद होती थी, बड़े बड़े लैंड बना दिए जाते थे और जो लोग जिन प्रयोजनों के लिए भूमि को क्रय करते थे उन प्रयोजनों में उसका उपयोग न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की तमाम जानकारियां मिलती थी, तमाम इस प्रकार की सूचनाएं आती थी और उत्तराखंड राज्य के लोगों ने भी लगातार ये अपेक्षा करी थी कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। वो भू कानून हम लाए हैं और जो भी अब भू कानून को तोड़ रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वही उत्तराखंड शिक्षा विभाग में लंबे समय से रुकी हुई तबादला प्रक्रिया को लेकर अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर विभाग हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल कर तबादला सत्र की बहाली की मांग करेगा। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा सुगम और दुर्गम क्षेत्रों की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद तबादला सत्र को शून्य घोषित कर दिया गया था, जिसके शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया ठप हो गई थी। वहीं कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ शिक्षकों के असमंजस की स्थिति बनी है बल्कि विभागीय कार्य भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। वहीं चकराता विधायक एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विकास नगर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदेश के इस बीच सामुदायिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है। खासतौर पर उन्होंने चकराता क्षेत्र के त्यूणी थाना क्षेत्र में सेना के जवान के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की है।
वहीं विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि 12 जून की रात को त्यूणी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा सैनिक दीपक थापा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जो कि एक निंदनीय और अमानवीय काम है। उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की गंभीर चूक और अराजकता की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बागेश्वर जिला प्रशासन की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें मौके पर ही हल करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए एडीएम ने बताया कि कुल 29 शिकायतें सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए। वहीं बीते 13 जून की रात को रामनगर कोतवाली क्षेत्र में दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हत्या का मुख्य आरोपी मोहल्ला गुल्लरघट्टी निवासी सिकंदर है। आरोप है कि सिकंदर की महिला मित्र को अविनाश नामक युवक बार बार फोन कर परेशान करता है। इस बात से नाराज होकर सिकंदर ने अविनाश को फोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन फोन पर ही दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और इसके बाद 13 जून की रात को सिकंदर और अविनाश के गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई और खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान सारिम नाम के युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 13 तारीख की रात को बेड़ा जहान निवासी सारिम की एक संघर्ष के दौरान हत्या हो गई थी। पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण हेतु टीम गठित की गई। आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी सिकंदर सहित कुल 6 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी से उसकी निशानदेही पर एक आला कत्ल बरामद किया गया है तथा जो मृतक था उसकी मोटरसाइकिल जो गायब थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त गणों को मामले न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, कारण क्या रहा हत्या का? देखिए, जो मुख्य आरोपी सिकंदर है उसकी गर्लफ्रेंड को एक अविनाश जो व्यक्ति है जो बेड़ा झाल का है वो उसको तंग कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई तो अविनाश अपने साथियों के साथ 7-8 साथियों के साथ वहाँ मौके पर आया और सिकंदर से मारपीट की। मारपीट के दौरान सिकंदर और इसके साथियों ने जो ये बेड़ा झाल निवासी व्यक्ति था इसकी हत्या कर दी।